दोस्तों, बसंत ऋतु प्रकृति का वह अनुपम उपहार है जब चारों ओर फूलों की सुगंध वातावरण को महका देती है। और इस ऋतु में ना तो अधिक सर्दी होती है और ना ही यह मौसम अधिक गर्म होता है, बल्कि यह मौसम अपनी मधुरता और ताजगी लिए हुए होता है। इसलिए सभी जितने भी जनमानस हैं उनके अंदर भी एक स्फूर्ति और ताजगी का एहसास भर देता है। और इसी बसंत उत्सव को मनाने के लिए देहरादून के उत्तराखंड के राजभवन में लगाया जाता है बसंत उत्सव। जी हाँ दोस्तों, ये बसंत उत्सव का एक त्योहार है जो यहाँ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सफरनामा में। और सफरनामा में आज हम लेकर के आए हैं आपको फूलों की प्रदर्शनी जो कि लगी है देहरादून में, और देहरादून में भी उत्तराखंड के राजभवन में। और ये एक बहुत ही विस्तार लिए हुए प्रदर्शनी होती है। ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे, ये है राजभवन। उत्तराखंड के राजभवन को चारों तरफ से आप देखिए कितना ही खूबसूरत सजाया गया है फूलों से। और प्रकृति यहाँ पर बिखरी हुई है चारों ओर, और फूलों की सुगंध पूरे राजभवन में महक उठी है। और आज हम देखेंगे इस प्रदर्शनी के साथ बहुत सारे प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न स्टॉल्स जो कि लिए हुए हैं उत्तराखंड के उत्पाद, यहाँ के पारंपरिक खाने और यहाँ की पारंपरिक वस्तुएं, और बहुत कुछ। बने रहे हमारे साथ दोस्तों। ये ठीक सामने आप देख पा रहे हैं, ये है उत्तराखंड राजभवन का बहुत ही खूबसूरत विहंगम दृश्य जो कि प्रकृति से पूरी तरह से सराबोर है। Right.
दोस्तों, इस समय आप देख पाएंगे कि तैयारी चल रही है। सीधे हम आपको ले चलते हैं राजभवन में, जहां से महामहिम राज्यपाल जी स्वयं उपस्थित हो रहे हैं कार्यक्रम में। और आप देख पाएंगे कि कार्यक्रम में वो आकर के आम जनता से किस तरह से मिलते हैं, सबका अभिवादन स्वीकार करते हैं। और ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा होता है, जिसमें महामहिम राज्यपाल स्वयं उपस्थित होते हैं और आकर के इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाते हैं। साथ ही यहाँ सभी आए हुए मेहमानों से मिलते हैं। दोस्तों, ये एक यहाँ पर परंपरागत रूप से इसका हिस्सा रहता है ये कार्यक्रम, कि इसमें महामहिम राज्यपाल महोदय स्वयं उपस्थित होकर के सभी जनता से मिलते हैं और आगामी जो कार्यक्रम है एक तरह से उसका विधिवत उद्घाटन भी करते हैं। दीपक जला करके इसका उद्घाटन किया जाता है और इसके बाद यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन की शुरुआत हो जाती है, जो कि इस पंडाल में अभी आप देख पाएंगे। अपने आसन के ऊपर बढ़ रहे हैं, हर्ष और उल्लास की रेखाएं तभी चेहरे में परिलक्षित। माना ने अपना स्थान ग्रहण करते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आइए राष्ट्र के सम्मान के लिए हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस राजभवन में होने वाले सारे कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा शिष्टाचार के साथ मनाए जाते हैं और इनका बहुत ऊंचा स्तर होता है। और अभी आपने देखा होगा कि हमारी राष्ट्रीय धुन को बजाया गया और कितना गर्व महसूस होता है कि सभी एक साथ मिल करके हम लोग अपनी राष्ट्रीय धुन के सम्मान में सावधान खड़े हो जाते हैं। और ऐसे अवसर हमारे जीवन में जब भी आते हैं तो बड़ा गौरव का अनुभव होता है। और आप देख पा रहे होंगे एक शिष्टाचार के साथ सभी से भेंट वार्ता कार्यक्रम चल रहा है। और ये यहाँ पर उपस्थित सभी जनता के लिए भी बड़ा हर्ष का विषय होता है जब महामहिम राज्यपाल स्वयं उपस्थित होकर के सभी का अभिवादन स्वीकार करते हैं और कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बसंतोत्सव की इस पावन संध्या में हमारे सम्मुख उपस्थित समस्त गणमान्य जनों को हम दोनों प्रीति बहनें सादर प्रणाम करती हैं, नमस्कार करती हैं।
आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और हम उप्रेती बहनें अपने पूरे संगीत ग्रुप के साथ इस पावन मंच पर उपस्थित हैं और इस सभागार में बैठे हुए माननीय गणों के साथ एक मधुर मुस्कान के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप लोग आज हमारे इस संगीत यात्रा के हमारे सहभागी बनकर साथ साथ चलेंगे। हम दोनों बहनें प्रणाम करती हैं हमारे महामहिम राज्यपाल जी को। आपका आशीर्वाद नित हमें मिलता रहता है। हमारे देवभूमि उत्तराखंड की प्रथम महिला को हमारा सादर प्रणाम। सेवा भाव और प्रेम को समर्पित हमारी श्रद्धेय माता मंगला जी, भोले जी महाराज को हमारा प्रणाम। और आप सभी सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए चेहरे जो हमें दिख रहे हैं जहाँ जहाँ तक, उन सभी को हम हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम करते हैं और यही आशा करते हैं कि आज जो यह शिव की पृष्ठभूमि है, संगीत इस यात्रा में हमारी बसंत का महीना है, फागुन की बयार है, ऋतुराज बसंत सखी आयोरी, और उसमें अगर शिव हरि आ जाए, आहा, शिव और हरि अगर दोनों आ जाए जो एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं, तो उससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। तो हम यही अपेक्षा करेंगे कि हम आपकी इस मधुर मुस्कान के साथ, वो शिव और हरि के आशीर्वाद के साथ, शिव रुद्राष्टकम के साथ इस यात्रा को अनवरत चलाएं और आपकी सकारात्मक ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को जोड़ें। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले यही कहेंगे कि हर सवाल का जवाब है नारी, हर सवाल का जवाब है नारी। हमें कभी भी नारी की शक्ति अगर हमें मिल जाती है, नारी किसी भी रूप में हमारे आसपास होती है, तो हमारा घर, हमारा मन रूपी घर जो है अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है। और जब हम अपने पहाड़ में दूर दराज जाकर अपनी बूढ़ी दादी को देखते हैं, तो आज भी वह वही भाव देती हैं कि ना टूटी वो अनगित कामों से, ना आंधी ना तूफानों से, चूल्हे की तपती लपटों से, न जंगल के उन कामों से। वो एक लौ है जो जल जल कर हर ओर उजाला करती है, थकती है फिर भी हंसती है, थकती है फिर भी हंसती है, तब तक कर सोना बनती है। भार्या है वो है माँ तेरी, हाँ वही रक्षा का धागा है। तेरे आंगन की तुलसी वो, हाँ वही सृष्टि निर्माता है। उस कैलाशों में रहने वाले शिव को प्रणाम, उस माँ गौरा को प्रणाम। दोस्तों, अभी आपने देखा कि ये एक कार्यक्रम की बिल्कुल शुरुआत उप्रेती बहनों ने अपने वंदना के साथ शुरू कर दी है, और अब मैं बाहर की ओर आपको ले आया हूँ इस प्रदर्शनी की झलकियों को दिखाने के लिए, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे बेहद खूबसूरत,
बेहद विभिन्न प्रकार के फूलों की वैरायटी और इनके साथ फूलों के साथ अपने को बिल्कुल आनंद से सरोवर करते हुए बच्चे बड़े बूढ़े सब इसमें शामिल हैं और कुछ फोटो खिंचाने में व्यस्त हैं, कुछ इनको देखने में व्यस्त हैं तो कुछ इनकी खरीदारी कर रहे हैं। और अंदर में लिए चलता हूँ। इस समय बोनसाई गार्डन है ये, यहाँ पर बोनसाई की वैरायटीज को लगाया गया है और इसको लगाने के लिए यहाँ हमारे उत्तराखंड प्रांत के प्रांतों से भी लोग आते हैं और उनके द्वारा लाए गए विभिन्न प्रकार के बहुत ही बेहद खूबसूरत बोनसाई पेड़ों का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। दोस्तों, फूलों के अलावा आप देख पाएंगे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की और जो उत्पाद उनके स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं और आगे चल कर के आप देखेंगे कि यहाँ पर टिकट्स की भी प्रदर्शनी लगी हुई है। थोड़ा सा भी आगे चल कर के मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर ये सारे स्टॉल्स जो लगे हैं ये विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो बनाए जाते हैं उनके स्टॉल्स हैं, इनके बारे में जानकारी दी जाती है। और ये है डाक टिकट प्रदर्शनी, काफी सुंदर ढंग से इसको भी लगाया गया है और काफी बड़े रूप में इसको यहाँ पर लगाया गया है। आप भी देखिए इसको। दोस्तों, ये फूलों की प्रदर्शनी काफ़ी बड़े स्तर पर लगाई जाती है और इसमें पार्टिसिपेट करती हैं बहुत सारी नर्सरीज जो कि पूरे उत्तराखंड से आती हैं। उनकी एक प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है और इसमें जो विनर्स होते हैं उनको फिर पारितोषिक भी दिए जाते हैं और विनर्स ट्रॉफी भी दी जाती है। इसलिए इनमें प्रतिस्पर्धा भी रहती है कि अच्छे से अच्छी पौधों को उगाकर अच्छे से अच्छे फूलों को ग्रो करके यहाँ पर लाएं। और उत्तराखंड सरकार की ये मुहिम भी है कि फूलों के उत्पादन को उत्तराखंड में बढ़ावा दिया जाए, तो इसके लिए भी इस प्रदर्शनी का एक महत्व बन जाता है। फूलों के साथ साथ लोग बाग खाने पीने का भी आनंद ले रहे हैं और खाने में रखे गए हैं यहाँ पर बहुत ही अत्यंत गुणकारी और इनको बताते हुए
यहाँ के जो प्रोडक्ट को लाए हुए हैं वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी यहाँ आए हुए दर्शकों को दे रहे हैं, और साथ ही चल रही है खरीद फरोख्त। यहाँ पर आई हुई विभिन्न प्रकार की जो उत्पाद हैं उनकी खरीद फरोख्त जारी है। और मेले तो मेले होते हैं साहब, मेलों में सभी चीज़ें होती हैं। ये प्रदर्शनी क्योंकि एक बड़े मेले का रूप ले चुकी है, इसमें विभिन्न उत्पाद जो हैं आपको मिल जाते हैं, जिसमें हर प्रकार की आपके घर गृहस्थी की चीज़ों से लेकर के वो सारी चीज़ें जो फैशन लवर्स को भी अट्रैक्ट करती हैं वो भी हैं। किसानों को पसंद आने वाले सामान वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे, उनका भी प्रदर्शन बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर किया गया है। दोस्तों, घूमने फिरने के बाद हमारा मन होता है कि कुछ खाया पिया जाए, तो उसके लिए लगा है ये एक फूड कोर्ट। इसमें लगाए गए हैं पहाड़ी व्यंजन, और ये सारा लगाया गया है बिल्कुल यहाँ के पारंपरिक जो हमारे पहाड़ी उत्पाद हैं, जिसमें मंडुआ है और इसी तरह के अन्य यहाँ के मिलेट्स जो भी उत्तराखंड में उगाए जाते हैं उनसे बनाए गए यहाँ पर बहुत सारे खाने के सामान प्रदर्शित किए गए हैं, और उनकी बिक्री जारी है। लोग खाने का भरपूर आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, आप भी इस वीडियो के माध्यम से इस खाने पीने के इस खुशबू को अनुभव कीजिए। पहाड़ी खानों के साथ साथ नज़र आया मुझे यहाँ पर ये गोरखाली स्टॉल, जिसमें गोरखाली पारंपरिक खानों का एक बहुत ही लाजवाब स्टॉल भी यहाँ पर लगाया गया है। दोस्तों, बसंत उत्सव वास्तव में एक बहुत ही लाजवाब आयोजन है जो कि देहरादून में आयोजित किया जाता है, और ये लगता है उत्तराखंड के राजभवन में, और ये काफ़ी बड़े स्तर पर यहाँ लगाया जाता है। ये वार्षिक कार्यक्रम है, हर वर्ष लगाया जाता है। स्पेशल रहती है यहाँ पर फूलों की प्रदर्शनी और प्रतियोगिता। इसमें फूलों की प्रदर्शनी के साथ साथ फूलों की जो नर्सरीज हैं, और या फिर इंडिविजुअली कुछ लोग अपने आप ग्रो किए हुए वो लाते हैं प्लांट्स को, फूलों को, और उनकी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है, और जीतने वाले को मिलता है भरपूर इनाम और एक उत्साहवर्धन। और अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। दोस्तों, देखा आपने वसंत उत्सव का पर्व, ये त्योहार कितने उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है, और विशेष बात यह है कि इसको मनाया जाता है उत्तराखंड राजभवन में, और इसको मनाने के लिए इसकी तैयारियां बड़े जोरों शोरों पर सरकार द्वारा की जाती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये विशेष हट करके एक वीडियो था आज आपके लिए। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप बने रहें मेरे चैनल पर। जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट लोकेशन पर। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जल्दी मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।